हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम सेकंड के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिबेंचर एक तरीके से शेयर के साथ ही मिला हुआ है। बस वहाँ पर वर्ड शेयर यूज़ होता था, यहाँ पर वर्ड डिबेंचर यूज़ होता है। ये बात जो मैंने आपको बोली है स्टार्टिंग में, इसको हम एंट्रीज के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी ने बोरोइंग करी है, यानी कि डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड है कि कंपनी ने इतना अमाउंट पब्लिक से बोरो किया है। तो डिबेंचर इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। सो टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसी रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि किस तरीके से कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करेगी, ये इसमें मेंशन होता है। कितने साल में करेगी ये भी मेंशन होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर कितना इंटरेस्ट कंपनी उस अमाउंट के ऊपर पे करेगी, वो भी स्पेसिफाइड और प्रीफिक्स्ड होता है। एट द स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप कभी भी देखेंगे डिबेंचर वर्ड को लिखे हुए तो हमेशा उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो उसके साथ में ही प्रीफिक्स्ड होगा, यानी कि उससे पहले, उस डिबेंचर वर्ड से पहले उसका इंटरेस्ट लिखा होगा। आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, यहाँ पर 7% डिबेंचर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डिबेंचर्स हैं इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होने वाला है वो 7% अप्लाई होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ये प्रीफिक्स्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है? द पर्सन टू होम डिबेंचर्स आर इशूड कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि जिनको डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं उनको डिबेंचर्स होल्डर बोलते हैं। सेम वाइज प्रीवियस चैप्टर में भी हमने कुछ इसी तरीके से टर्म्स को देखा। शेयर हम इशू कर रहे हैं तो हम उनको शेयर होल्डर्स कह रहे हैं। यहाँ पर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स को हम क्या कह रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स कह रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को तो जानते ही हैं कि कंपनी को ये अमाउंट पे करनी ही करनी है, वेदर देयर इज अ लॉस। कंपनी इसको प्रॉफिट हो अवेलेबल या ना हो, इसको कंपनी को पे करना ही करना है। इसीलिए इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। की प्रॉफिट है तो देना ही देना है, लेकिन प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तब भी आपको ये देना ही देना है। सो डिबेंचर के बेसिक्स में आपने समझा कि डिबेंचर एक तरीके की बोरोइंग है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्पेसिफाइड है, और जिसको ये इशू किया जाता है उसको डिबेंचर होल्डर्स बोला जाता है। की हेल्प से डिबेंचर्स की एंट्रीज को सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शेयर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम जब एंट्रीज कर रहे थे तो हम इंस्टॉलमेंट्स में एंट्रीज को कर रहे थे। सपोज हमारे सामने एप्लीकेशन गिवन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है कि आप एप्लीकेशन को पहले रिसीव करते थे फिर ड्यू करते थे। तो शेयर की एंट्री हम किस तरीके से करते थे? रिसीव्ड में पैसा हमारे पास आया, किस वजह से आया? शेयर एप्लीकेशन की वजह से पैसा आया। तो शेयर एप्लीकेशन में उस पैसे को हमने जो है इसके कंट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स कैपिटल के कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थोड़ी सी आपका ट्रिक है जिससे कि हम इस एंट्रीज को क्या कर सकते हैं? ग्रैब कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस एंट्री की हेल्प से किस तरीके से हमने अपनी डिबेंचर्स की एंट्रीज को सीखा। इसके साथ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर शेयर वर्ड्स था उसके लिए आपको डिबेंचर वर्ड का यूज़ करना है। जहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा हुआ था वहाँ पर भी आपको डिबेंचर को यूज़ करना है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? आपने इस एंट्री में देखा कि आपको डिबेंचर क्या करना है? सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ऐप जैसे आपने देखा था कि आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स थी, एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी। आपकी ये पहले रिसीव होती है, ये ड्यू होती है, और बाकी सभी ड्यू पहले और रिसीव बाद में। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। बस जो बात का ध्यान रखना है वो आपने दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो शेयर के आप प्लेस पे लिखेंगे डिबेंचर्स, क्योंकि आप डिबेंचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और शेयर कैपिटल के प्लेस पर भी आप डिबेंचर्स को लिखेंगे। और साथ ही दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि जो डिबेंचर वर्ड होता है उसके प्रीफिक्स में उसका रेट
साथ में चलता है, यानी कि 6% डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स, जो भी रेट स्पेसिफाइड होगा वो डिबेंचर के रेट के सामने चलता है। मतलब नेम से भी पहले स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि इसी वर्ड का मतलब प्रीफिक्स्ड होता है। तो एंट्री को सीखते हैं हम। डिबेंचर्स को सबसे पहले क्या करेंगे, हम भी डिबेंचर की कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं, तो वो पहले रिसीव होगी, बाद में ड्यू होगी। तो जब डिबेंचर की एप्लीकेशन को हम रिसीव करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। बोरोइंग का पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा रिसीव हो रहा है। किसकी वजह से, डिबेंचर एप्लीकेशन की वजह से हो रहा है। तो अगर आप एंट्रीज को कंपेयर करें तो आप देख रहे होंगे सिर्फ शेयर वर्ड की जगह आपने डिबेंचर वर्ड को लिखे हुए देखा है, बाकी सभी सेम कॉन्सेप्ट सिमिलर है। इसी तरीके से आप ड्यू की एंट्री में देख सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर के कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर सिर्फ आ जाता है कि आपने जो क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है तो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो पैसा आपको आया है किस वजह से आया है। आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल को भी क्या लिख दिया है, डिबेंचर्स मेंशन कर दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी रेट हो इस नेम के साथ में जो है स्पेसिफाइड होता है। तो इस तरीके से आप एंट्रीज को बनाना सीख सकते हैं। एक एंट्री का छोटा सा एग्जांपल हम साथ में यहाँ पर देखेंगे लाइव। सपोज मैं आपसे कह रही हूँ कि हम जो है आपकी एक एंट्री देख लेते हैं, अलॉटमेंट वाली देख लेते हैं। पहले हम शेयर की करेंगे, फिर हम उसके रिप्लेसमेंट में डिबेंचर की एंट्री को सीखेंगे। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि भाई अलॉटमेंट पहले क्या होती है, ड्यू होती है, और फिर क्या होती है, रिसीव्ड होती है। तो आप पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और फिर रिसीव्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करनी है शेयर्स में, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आप अलॉटमेंट जो है लेकर आ जाइए किसके टूवर्ड्स, शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स, ठीक है। और जब हमारे पास अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो हम लिखेंगे बैंक में पैसा आ गया है, किस वजह से आया है, शेयर अलॉटमेंट की वजह से पैसा आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी एंट्री को कर लिया है। अब इस एंट्री की हेल्प से हमें डिबेंचर में भी सेम एंट्री को सीखना है। अलॉटमेंट की एंट्री को जब हम सीखेंगे तो देखिए चलिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है इन डिबेंचर्स। तो आप एंट्री को इधर देख सकते हैं, पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप सीख जाएंगे तो आप उस पर रेगुलरली आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिबेंचर को हमें क्या करना है, ड्यू करना है। तो ड्यू करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर में आप बता रहे हैं कि अलॉटमेंट की सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है लेकर आ जाइए टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर आपने ड्यू कर दिया है, बता दिया है कि आप पैसा लेकर आ जाइए। फिर आप रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपके पास ये पैसा किस वजह से आया है, डिबेंचर की सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट। इसी तरीके से आप इन एंट्रीज को सीख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर शेयर से इसी वजह से जुड़ा हुआ है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो देखो डिफरेंट होंगे, लेकिन हम एंट्रीज को इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है।